नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पूज्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट विमुक्त दायनी श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ को हम क्रमशः देख रहे हैं। तो त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय का तीसरा निपात और तीसरे निपात का दूसरा वर्ग रथकार वर्ग और उस वर्ग में आने वाला चौथा सूत्र चक्रवर्ती सूत्र। चक्रवर्ती राजा के धर्म स्वभाव को उपमा करके बताई गई देशना इसमें है। बहुत ही सुंदर है। इसमें भी भगवान बुद्ध की परमार्थिक देशना है और लौकिक स्तर का भी धर्म स्वभाव क्या होता है ये भी भगवान बुद्ध ऐसे बताते हैं। इसमें भगवान बुद्ध इस तरीके से बताते हैं, योऽपि सो भिक्खवे राजा चक्रवर्ती धम्मिको धम्म राजा। भिक्षुओं, जो भी वह चक्रवर्ती राजा होता है, जो धार्मिक और धर्म राजा होता है, सोपि न अराजकं चक्कं वत्तेति, वह भी बिना राज पुरुषों के या ऐसा कहें कि जो उपराजाएं होते हैं उनके बिना उपस्थिति से ये चक्र रत्न नहीं चला सकता है या धर्म राज्य स्थापित नहीं कर सकता है। और ऐसा कहने के बाद भगवान थोड़ी देर ऐसा मौन रहते हैं ताकि भगवान बुद्ध इस सूत्र की देशना और आगे बढ़ने के लिए बस इतना ही बताते हैं, लेकिन दूसरों के द्वारा पूछे जाने की प्रतीक्षा करते हैं। तो ऐसा कहने के बाद भगवान बुद्ध को एक भिक्षु एवं उत्ते अन्य तरो भिक्खु भगवंतं एतदोच, ऐसा कहने के बाद एक भिक्षु संघ में से कोई एक भिक्षु भगवान बुद्ध को इस तरीके से कुछ पूछता है, कहता है, कोपन भन्ते रण्यो चक्रवर्तीस धम्मिकस धम्मरण्यो राजा थी। पूछते हैं, भन्ते कौन वो राजा है जो धार्मिक चक्रवर्ती राजा का धार्मिक व्यक्ति का जो राजा है, धम्मरण्यो धम्म राजा जिसकी पहचान है, धार्मिक राजा एक धर्म राजा के रूप में जिसकी पहचान है, वो कौन है? तो कहते हैं धम्मो भिक्खु ति भगवाओच। और ऐसे कहने के बाद भगवान ने तो ऐसा कहा कि वहाँ पर भिक्षु धर्म है, वहाँ पर राजा। तो आगे भी भगवान बुद्ध कहते हैं, इद भिक्खु राजा चक्रवर्ती धम्मिको धम्म राजा। भिक्षु यहाँ पर एक राजा जो चक्रवर्ती होता है, यानी कि जो शासन का एक ऐसा चक्र जो प्रवर्तित करते हैं, चलाते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, तो इसको चक्रवर्ती कहते हैं। तो जो चक्रवर्ती धार्मिक धम्मिको धम्म राजा, जो धार्मिक भी होता है और धम्म राजा के रूप में जिसकी पहचान होती है, वो धम्म राजा धम्मं एव निस्साय, धर्म के ही निश्रय से, यानी कि धर्म का ही अपना आश्रय बना दे। कोई भी एक्शन करनी है या एक्शन लेनी है, कृति करनी है, तो धर्म उसके साथ में हो, उसको बोलते हैं निस्साय। धर्म के निश्रय से धम्मं सक्करोन्तो, धर्म का ही सत्कार करते हुए, यानी कि कोई भी कार्य किया जाता है जिसमें धर्म का ही सत्कार होता है, मतलब ऐसा कर्म या ऐसी कोई क्रिया करते हैं जिससे धर्म का सत्कार होता है। धम्मं गुरु करन्तो, धर्म को ही गुरु मानकर वो काम करता है, यानी कि ऐसे कुछ काम करता है जिससे कि जैसे गुरु का जैसे ऊंचा स्थान होता है, वैसे ही उन कार्यों को अपने गुरु स्थान पर धर्म के काम, धर्म को गुरु स्थान पर मानकर
काम करते हैं या व्यवस्था बनाते हैं। धम्मं अपचाय मानो, धर्म की सेवा करता हुआ, धम्म ध्वजो धम्म केतु, जो धर्म की ध्वजा या धर्म का केतु जो सबसे ऊंचे स्थान पर, जैसे देश का भी ध्वज ऊंचा ऊपर रहता है, उसी के अंडर में बाकी लोग आते हैं, तो उसी प्रकार से धर्म की ध्वजा और धर्म का केतु ही ऊपर सामने रखकर उसके नीचे धर्म का काम करने वाला व्यक्ति बनता है। साथ में धम्माधिपत्ययो, धर्म का ही आधिपत्य स्वीकार करता हुआ, धम्मिकं रक्षावरण गुत्तिं संविदहति अंतो जनस्मिं, और इस समग्र जो जनता में, इस लोगों में वो राजा क्या करता है, धम्मिकं धार्मिक आरक्षा आवरण गुप्ति की व्यवस्था करता है। इसमें 2-3 शब्द है। धार्मिक यानी कि धर्मानुकूल ही, रखा यानी कि ऐसी आरक्षा बना देता है कि जो हर व्यक्ति सुखी बने। आवरण मतलब हर व्यक्ति, किसी व्यक्ति के भी जीवन में कोई दुख आता है तो उसको, वो दुख को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका एक आवरण करता, ताकि उनके जीवन में कोई परेशानी ना आ जाए। गुप्तिंग यानी कि ऐसा गुप्त रखता है कि जैसे कोई जो चीज़ उनके पास में सुख है उनको उसकी वो मतलब उसकी परिहानि होने नहीं देता है, उसको सेफ रखता है। ओके, और ऐसी व्यवस्था कोई राजा करता है, साधारण बात नहीं है। वो अकेला व्यक्ति करता है, चक्रवर्ती राजा, जो ऐसा धर्म का गौरव करता है ना। फिर आगे कहते हैं भगवान बुद्ध, पुनच परंग भिक्खु राजा चक्रवर्ती धम्मिको धम्म राजा, और फिर भिक्षु जो राजा चक्रवर्ती धार्मिक धर्म राजा होता है, धम्मंग एव निस्साय, धर्म का ही निश्चय बनाकर, धम्मंग सक करंतु, धर्म का सत्कार करते हुए, धम्मंग गरु करंतु, धर्म का गौरव करते हुए, धम्मंग अपचाय मानो, धर्म की सेवा करता हुआ, धम्म ध्वजो धम्म केतु, धर्म की ध्वजा और धर्म का केतु ही सामने रखकर ही काम करने वाला, धम्माधिपत्यो, धर्म का आधिपत्य यानी कि जो भी काम हो लेकिन धर्म उसका आधिपत्य होना चाहिए। तो इस तरह से धर्म का आधिपत्य स्वीकार करता हुआ, धार्मिकं रक्षावरण गुत्तिं संविदहति खत्तियेषु, धार्मिक रक्षा आवरण गुप्ति की व्यवस्था क्षत्रिय लोगों में करता है। यानी क्षत्रिय यानी कि जो राजवंश क्षत्रिय परिवार, चक्रवर्ती राजा सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय हुआ करता है, कभी भी वो ब्राह्मण राजा नहीं होता है। वैश्य ब्राह्मण या वैश्य या शूद्र कोई राजा नहीं बनता है, क्षत्रिय ही बनता है, यही धर्म है। ओके, और दूसरी बात है कि जो राजवंश क्षत्रिय परिवार है तो उस क्षत्रिय लोगों में उनके जैसे कि माता पिता भाई बहन रक्त संबंधी हितैषी लोग, उनको उनके भीतर क्या करता है, आरक्षा, उसका मतलब आरक्षा का व्यवस्थापन करता है, उसके जीवन में कहीं कोई पीड़ा ना आ जाए, इसीलिए उन सबको शीलों में प्रतिष्ठापित करता है, बहुत सारे गुड क्वालिटीज़ में धर्म गुणों में प्रतिष्ठापित करता है। तो इसको बोलते हैं धार्मिक रक्षा आवरण गुप्ति की व्यवस्था करना। वो चक्रवर्ती राजा प्रथम कहाँ करता है, अपने फैमिली में करता है, अपना घर खाली छोड़कर दूसरों का घर साफ करने वाला मतलब अच्छा करने का विचार नहीं करता, पहले अपने ही जगह पर करता है। ठीक है, और यही धर्म होता है और ऐसे ही करना होता है, लेकिन लोगों को ये बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है। लेकिन धार्मिक राजा ज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार से धार्मिक आरक्षा गुप्ति की व्यवस्था कर लेता है। फिर बाद में करता है अनुयंतेषु, उसके जो अनुगामी क्षत्रिय राजा हैं, जैसे कि अनुगामी क्षत्रिय परिषद है, उसमें मिनिस्टर्स है और भी बाकी अलग अलग जो व्यवस्थापन लोग हैं, तो उनको भी उसी प्रकार के धार्मिक आरक्षा से रक्षा आवरण गुत्ति, यानी कि उनको प्रोटेक्शन देता है हर चीज़ों से, मतलब किसी भी चीज़ की मतलब कमी होने नहीं देता है। उनके भीतर सद्धर्म यानी कि अच्छाइयाँ उनमें प्रतिष्ठापित करता है, जैसे कि शील गुणों में प्रतिष्ठापित करता है, और उनके जीवन में कोई परेशानी ना आ जाए, इसलिए वैसे पूरी ऐसे गुप्त की मतलब गुप्त रखता है, व्यवस्था करता है। अनुयंतेषु, उसके बाद में आता है बलकायस्मि, जो सेना आदि होता है उनको भी टाइम टू टाइम उनको क्या बोलते सैलरी देना है, या उनका
यथास्थान उनका नियुक्त करना होता है, सम्मान भी देना होता है, वो सब चीज़ें, और यहाँ तक कि धार्मिक आरक्षा आवरण गुप्ती से पूरी व्यवस्था कर लेता है। फिर बाद में आता है ब्राह्मण गहपति केसु, जो घर गृहस्थी जीवन जीने वाले ब्राह्मण हैं या गृहपति यानी वैश्य लोग हैं, उनको भी धार्मिक रक्षा आवरण गुप्ती की व्यवस्था करता है। बिल्कुल मतलब इतने सुंदर तरीके से उनके भीतर अच्छाई स्थापित करता है। पहले तो चक्रवर्ती राजा पहले आदेश करता है कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए या ऐसा ऐसा हो जाए, और वो संदेश जब राजा का संदेश उन जनता तक पहुंच जाता है तो वो राजा की आज्ञा होती है। तो ये दो चीज़ें कंप्लीट होना जरूरी होता है। एक चक्रवर्ती राजा का चक्र रत्न चलाने के लिए दो चीज़ें उसके पहलू होते हैं। एक, वो एक बताने वाला संदेश वो खुद अपने मुख से बताता है और उसकी आज्ञा का पालन होता है, और तब जाकर उस चक्रवर्ती राजा का चक्र रत्न मतलब जो शासन है, धर्म शासन, वो चलता है। ओके, इसी कारण उसको चक्रवर्ती राजा कहते हैं। फिर कहते हैं नेगम जानपदेशु, जो छोटे गांव हैं या बड़े नगर हैं, जनपद है या एक पर्टिकुलर प्रकार का एक देश भी राज्य है, तो उसमें भी धार्मिक रक्षा आवरण गुप्ती की व्यवस्था करता है। यानी कि ऐसे सिस्टमैटिक लोगों को सुखी बनाता है कि सोच नहीं सकते। बाद में आता है श्रमण ब्राह्मणेषु। श्रमण कहते हैं उन लोगों को जो लोग अपने काया वाचा मन के द्वारा किए जाने वाले पापों को ऐसे उपशमन करते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसे श्रमण लोग होते हैं, सन्यासी लोग। और ब्राह्मण लोग वे होते हैं जो अपने काया वाचा मन के द्वारा किए जाने वाले पापों को जो साफ करते हैं, धोने का काम करते हैं। कभी अपने पापों का मैल अपने में चढ़ाना नहीं दे, चढ़ाते नहीं है, अपरिग्रही रहते हैं। क्या सुंदर लोग रहते थे उस जमाने में। तो ऐसे श्रमण ब्राह्मण लोगों में भी उनको यथोचित सम्मान देते हैं, क्योंकि वो उनका स्थान है, धर्म के अनुसार धर्म उनमें है, तो यथोचित उनका सत्कार करते हैं। उनको खाना पीना है, वस्त्र है, रहने के लिए कुटिया है या दवा पानी है आदि से उनका व्यवस्थापन करते। इस तरह से धार्मिक रक्षा आवरण गुप्ती की व्यवस्था करता है चक्रवर्ती राजा। बाद में आता है मिग पक्षीसु, और मृग और पक्षी यानी कि पशु पक्षियों में भी, यहाँ इसमें मिग यानी मृग और पक्षियों के पंछियों के बारे में बताया गया है, तो उनमें भी उनकी धार्मिक रक्षा आवरण गुप्ती की व्यवस्था करता है। तो क्या करता है, उनको अभय दान देता है। उनको आदेश दिया जाता है कि किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दिया जाएगा और इसकी आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। तो सबको ऐसा अभय, किसी को, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राणी को मारता नहीं है, अभय मिला सबको। कभी कभी कोई मृग आकर किसी खेत को भी खा लेता है तो दूर से ऐसे भगा देता है, मारता नहीं है, क्योंकि उसको अभय मिला हुआ, राजा की आज्ञा है और लोग उसका पालन करते हैं। और जब इस तरह की व्यवस्था कोई चक्रवर्ती राजा करता है, वो साधारण नहीं है, बहुत बड़ी एक मतलब वो व्यवस्था है। इसी को चक्रवर्ती व्रत कहते हैं। सखोसो भिक्खु राजा चक्रवर्ती धम्मिको धम्म राजा। भगवान कहते हैं भिक्षु वह जो उस तरीके के जो चक्रवर्ती राजा धार्मिक धर्म राजा होता है, वह धम्मंग एवं निस्साय धम्मंग सक्करंतो, धर्म का ही निश्रय लेकर, धर्म का ही सत्कार करते हुए, धम्मंग गुरु करंतो, धर्म को ही गुरु स्थान पर रखकर, धम्मंग अपचाय मानो, धर्म की सेवा करता हुआ, धम्म ध्वजो धम्म केतु, धर्म की ध्वजा और धर्म केतु को ही सामने रखकर काम करता हुआ, धम्माधिपत्ययो धम्मिकं रक्षावरण गुत्तिं संविदहित्वा, और इस प्रकार से धार्मिक रक्षा आवरण गुत्ती की व्यवस्था करता है। कहाँ पर, अंतो जनस्मिन, अपनी सारे जनता के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाता है।
तो साथ में धम्मिकं रक्षावरण गुत्तिंग संविदहित्वा क्षत्रियेषु, इस तरीके से क्षत्रिय लोगों में, अपने क्षत्रिय फैमिली लोग में धार्मिक रक्षा आवरण गुत्ति का व्यवस्था करता है। अनुयंतेषु, उसके अनुगामी जो क्षत्रिय राजकुमार उपराजा है उनमें भी धार्मिक आरक्षक आवरण गुत्ति बना देता है। बलकायस्मिन, उनकी सेनाओं में भी उस तरीके से धार्मिक रक्षा आवरण गुत्ति की व्यवस्था बनाता है। बनाकर फिर बाद में आता है ब्राह्मण गहपतिकेषु नेगम जानपदेषु, जो घर गृहस्थ जीवन जीने वाले ब्राह्मण है, गृहपति है यानी वैश्य लोग हैं, उनमें भी जो छोटे गांव है, नगर है या जनपद है, उनके अंदर आने वाले भी सभी लोगों में श्रमण ब्राह्मणों में भी धार्मिक रक्षा आवरण गुत्ति करता हुआ मिगपक्केषु, यहाँ तक कि मृग यानी कि हिरण और पशु पक्षियों में भी वो धार्मिक रक्षावरण गुत्ति की व्यवस्था बनाकर क्या करता है, धम्मे नेव चक्रं वर्तते। इसी प्रकार धर्म से ये चक्र, व्यवस्था का चक्र, शासन का चक्र और प्रवर्तित करता है, चलाता है। ये अपना शासन ऐसे चलाता है, अद्भुत है। ऐसा शासन जो व्यक्ति चलाता है वो चक्रवर्ती राजा होता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं तंग होति चक्कं अपतिवत्यं केनचि मनुष्य भूतेन पच्यति केन पाणिना। और वो जो चक्र चलाता है उस चक्र को किसी भी मनुष्य के द्वारा या किसी भी दूसरे किसी राजा के द्वारा उसको उल्टी दिशा में घुमाया नहीं जा सकता, इसको रोका नहीं जा सकता, और उसको जैसे उन्होंने व्यवस्था बनाई उसको बदला नहीं जा सकता। मतलब 100% वैसा ही वो सिद्ध होता है। तो इस कारण से उसी को कहते हैं धार्मिक धर्म राज्य बोलते हैं। धर्म राज्य की वो स्थापना करते हैं जिसमें सारे लोग सुखी बनते हैं। विशेषता देखा जाए तो भारत का जो संविधान है उस संविधान में भी इस तरह की व्यवस्था बना सकते हैं या बना सकने में उतने क्वालिटीज़ है। लेकिन यहाँ का प्रधानमंत्री जो राजा की तरह होता है वो व्यक्ति ना अपने में धार्मिकता लाता है ना धर्म का गौरव करता है। धर्म का गौरव खाली अपने मिथ्या दृष्टि मतांतरों को नहीं, सचमुच जिसमें सत्य धर्म है उसका गौरव करने वाला। यहाँ किसी पर्टिकुलर दूसरे जाति का है, दूसरे जाति का दूसरा धर्म है, तो वैसे धर्म का सत्कार गौरव ऐसा वाला नहीं, जिसमें सचमुच सत्यता है, कुशलता है। जैसे हिंसा न करना ये धर्म है। अभी इस धर्म को किस में आप डिवाइड करोगे? इसको हिंदू कहें, इसमें क्रिश्चियन कहें, मुस्लिम कहें, ये तो धर्म है। तो इस तरीके से धर्म का अगर गौरव करता हुआ, इसलिए भारत के जो संविधान में इसी प्रकार का मतलब जो आया हुआ है, लिखा हुआ है, जिसमें प्रियम्बल में भी पूरा संक्षेप में पूरा बताया हुआ है। लेकिन इस तरीके से धर्म का गौरव करते हुए इस शासन को न चलाने के कारण खाली सुशासन की कल्पनाएं लोग देते हैं। दुष्ट स्वभाव के लोग इसमें आते हैं तो सब कुछ व्यवस्था बदल जाती है। लेकिन एक अच्छी व्यवस्था भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे अपने से प्रधान व्यक्ति से शुरू करके अंतिम तक पशु पक्षियों तक वो व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 से आर्टिकल 51 तक ऐसा अगर इतना भी इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तब भी ऐसा अच्छा सुशासन बन सकता है जैसे कि चक्रवर्ती राजा करता है। देखिए ये होता है, कोई कहता है कि बुद्धिज़्म फिलॉसफी के आधार पर संविधान की रचना हुई है, तो ये ऐसा है। लेकिन उसको इतने आसानी से उसको समझा नहीं जाता, इसके लिए ज्ञान की ज़रूरत है। तो ऐसा चक्रवर्ती राजा जब ये सुशासन चलाता है, शासन का चक्र, व्यवस्था का चक्र चलाता है, इसको कोई भी मनुष्य या प्रतिस्पर्धी कोई दूसरा राजा उसको
बदल नहीं सकता, उसको उल्टा घुमा नहीं सकता। इसी प्रकार से भगवान क्या कहते हैं, अभी ये तो हो गया भौतिक स्तर का धर्म की स्वभाव। भगवान कहते हैं एवमेव अंखो भिक्खु तथागतो अरहं सम्मा संबुद्धो धम्मिको धम्म राजा। और भगवान कहते हैं भिक्षुओं, भगवान एक भिक्षु को उद्देश्य कर बताते इसलिए भिक्खु को बोलते हैं, कहते हैं हे भिक्खु, इसी प्रकार से तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध जो धार्मिक होते हैं, धर्म राजा होते हैं, धम्मंग एवं निस्साय धर्म का ही निश्रय बनाकर, धम्मंग सक करोंतो धर्म का ही सत्कार करते हुए, धम्मंग गुरु करोंतो धर्म को गुरु स्थान पर रखकर। मैं इस शब्द का थोड़ा सा और विस्तार बताऊंगा। जब भगवान बुद्ध ने सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त किया, उस समय में भगवान बुद्ध सोचते हैं कि मैं किसको धर्म की देश न दूँ, तो सोचने के बाद पंचवर्गीय भिक्षुओं को चूज करते हैं। तो ये भी सोचते हैं कि ये जो ऐसा जो रहना है बिना गुरु के रहना अनाथ जैसा है, तो मैं किसको गुरु मानूं। तो इस अनंत ब्रह्मांड में भगवान के समान कोई नहीं होता है, ऊपर तो बहुत दूर की बात है। तो भगवान सोचते क्यों न मैं मेरे ही द्वारा प्राप्त किए गए धर्म को ही अपना गुरु मानूं। तो इस बात का सहमपति ब्रह्मा जी भी अनुमोदन करते हैं, भगवान तो जानते ही है। और इस तरीके से भगवान अपने गुरु स्थान पर अपने ही द्वारा प्राप्त धर्म को गुरु स्थान पर मानते हैं। हम तो श्रावक लोग हैं, हमें तो सचमुच भगवान का बताया गया धर्म गुरु होना ही चाहिए। और भगवान ने ये भी बताया कि मेरे बाद में आपका गुरु धर्म ही है। लेकिन लोगों को इसका अर्थ समझ में नहीं आता, कैसे गुरु किया जाता है, कैसे गुरु बनते हैं। आज लोग गुरु के नाम से अलग अलग कुछ बुरा काम भी कर देते हैं, ठीक है, लेकिन धर्म को गुरु करना आना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने भी ऐसा किया। भगवान कहते धम्मंग अपचाय मानो, धर्म की सेवा करने की तरह, धम्म ध्वजो धम्म केतु, धर्म की ही ध्वजा धर्म का एक केतु सामने रखकर भगवान ने धर्म चक्र चलाया है, धर्म की देशना की है। धम्माधिपत्यो, धर्म का आधिपत्य स्वीकार करते हुए, धम्मिकंग रक्षावरण गुत्तिंग संविदहति। भगवान बुद्ध अभी धर्म का आधिपत्य है, तो लोग बोल सकते हैं कि भगवान ने अपने से ऊपर धर्म का महत्व दिया है, तो भगवान कैसे सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान है क्यों? क्योंकि धर्म के कारण है। और धर्म क्यों है? भगवान के कारण। इसीलिए भी भगवान का स्थान अपने जगह पर, लेकिन भगवान अपने धर्मता के अनुसार धर्म को ऐसा आधिपत्य स्वीकार करते हैं। और इस तरीके से धार्मिक रक्षा आवरण गुत्ती की व्यवस्था बनाते। कहाँ पर? काय कम्मस्मिंग। अभी काया किस में है? देवता लोग के देवताओं की काया के द्वारा किए जाने वाले कर्म हैं। मनुष्य लोग के मनुष्यों के द्वारा जो काया से कर्म किए जाते हैं, उन सभी काय कर्मों के अंतर्गत भगवान बुद्ध ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि उसमें और धार्मिकता भी हो, यानी कि धर्म भी हो, और उस धर्म से 100% उसके आरक्षण, यानी कि जिससे कोई भी उसके जीवन में दुख ना आ जाए। दुख आएगा ही नहीं, कोई उसमें बुराई उसके कोई अंदर एंट्री ही ना करे, ऐसे आवरणित कर जाते हैं। और ऐसे गुत्ती का अर्थ होता है कि उसी प्रकार से व्यवस्था करते हैं कि उसमें जीवन में कोई परेशानी ना आ जाए, वो सभी लोग सुख से रहें। ओके, तो भगवान बुद्ध इस धार्मिक रक्षा आवरण गुत्ती को व्यवस्था कहाँ करते हैं? और सभी देवता और मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले काया के कर्मों में। और भगवान बताते हैं उसमें एव रूपं काय कम्मं सेवितव्यं। भगवान इस प्रकार से आदेश मतलब ऐसे आज्ञा करते हैं, क्या करते हैं कि इस प्रकार के एव रूपं, इस प्रकार के इस तरह के काया के द्वारा किए जाने वाले कर्म ही करना चाहिए। सेवितव्यं, उसका सेवन करना चाहिए। एव रूपं काय कम्मं न सेवितव्यं, और इस प्रकार के इस तरह के काया के द्वारा किए जाने वाले कर्म को
नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से ये भगवान की आज्ञा, जब आदेश भगवान करते हैं और उस आज्ञा का पालन किया जाता है, और वो बात सभी देवता मनुष्यों में वो स्थिर हो जाती है, प्रतिष्ठापित हो जाती है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध भी धार्मिक रक्षा और अनुभूति से व्यवस्था करते हुए इस धर्म की स्थापना करते ही इस धर्म चक्र को प्रवर्तित करते हैं। तो इसलिए दूसरे सूत्र के अटकताओं के अनुसार इसे देखा जाए तो धर्म चक्र के दो पहलू हैं, है ना। एक होता है देशना चक्र होता है, देशना चक्र और आना चक्र। यानी भगवान बुद्ध ऐसे श्रीमुख से ऐसे बताते हैं और उस आज्ञा का भगवान के मुख से निकला वो आज्ञा बन गई। आज्ञा बन गई कि ऐसा हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, ये आज्ञा है। और उस आज्ञा का पालन और यह इसमें जहाँ तक जितने भी लोगों में वो स्थिर होता है, धर्म वहाँ पर स्थित होता है। और भगवान इसी प्रकार से ये धार्मिक रक्षा और गुत्ती रूपी धर्म चक्र का प्रवर्तन की व्यवस्था करते, धर्म चक्र प्रवर्तन करते हैं। ठीक है। फिर आगे कहते हैं पुनच परंग भिक्खु, और फिर भिक्खु तथागतो अरहं सम्मा संबुद्धो। तथागत अर्ह सम्यक संबुद्ध, धम्मिको धम्म राजा, जो धार्मिक और धर्म राजा होते हैं। धम्मं एव निस्साय, धर्म का ही आश्रय लेते हुए, धर्म के निश्रय से, धम्मं सक्करुन्तो, धर्म का सत्कार करते हुए। मतलब भगवान बुद्ध की ऐसी क्रिया होती है, जो भी क्रिया होती है उस हर एक क्रियाओं में धर्म का सम्मान होता है। भगवान का उठना बैठना, यहाँ तक कि चलना, यहाँ तक कि हर एक बात बोलना, किसी से संबोधन करना, हर एक चीज़ में धर्म का ही सत्कार होता है। धम्मं गुरु करंतो, धर्म को गुरु स्थान पर रखते हुए। धम्मं अपचाय मानो, धर्म की सेवा करते हुए की तरह। धम्म ध्वजो धम्म केतु, धर्म की ध्वजा बनाकर, धर्म का ही केतु बनाकर उसके नीचे, मतलब उसके अंडर में काम करने वाले या धर्म का चक्र चलाने वाले। धम्माधिपत्यो, धर्म का आधिपत्य स्वीकार करते हुए। धम्मिकं रक्षावरण गुत्तिंग संविदति वची कम मस्मिंग, और भगवान बुद्ध धार्मिक रक्षा आवरण गुप्ति की व्यवस्था कर लेते। कहाँ पर? वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में, वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में भगवान स्पष्ट बताते हैं, उनकी स्पष्ट आज्ञा भी होती है। एव रूपं वची कम्मं सेवितव्यं, इसी प्रकार के, इसी तरह के वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्म करने चाहिए, उसका सेवन करना। जैसे कि सत्य बोलना, सत्य बोलना है वही करना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। उसके बाद में कभी चुगली नहीं करना, ऐसी ही वाणी बोलनी है जिससे दो मित्र की और भी प्यार से, स्नेह से, एकता के साथ रहें। हमेशा प्रिय वाणी से, मृदु वाणी से बात करना, कभी भी कठोर वाणी से नहीं बोलना, निरर्थक नहीं बोलना, हमेशा धर्म और विनय के अनुसार बात करना, कालवाद भूतवाद आदि तरीके से। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं कि इस प्रकार के वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्म करना चाहिए। और एव रूपं वची कर्मं न सेवितम्, इस प्रकार के वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्म नहीं करने चाहिए। इस प्रकार से भगवान देशना करते हैं और आज्ञा करते हैं कि ऐसा ही हो। और जब इस आज्ञा का पालन होता है तो उन देवता और मनुष्यों में उस धर्म की स्थापना होती है। फिर भगवान कहते हैं और फिर भिक्खु तथागत अर्थ सम्यक संबुद्ध, जो धार्मिक और धर्म राजा होते हैं, धर्म के ही निश्रय से, धर्म का ही सत्कार करते हुए, धर्म का ही गौरव करते हुए, धर्म की सेवा करते हुए, धर्म ध्वज और धर्म केतु को ही सामने रखते हुए, धर्म का ही आधिपत्य स्वीकार करते हुए, धार्मिक रक्षा आवरण गुप्ति का व्यवस्थापन करते हैं। कहाँ पर? मनोकम्मस्मिंग, मन के द्वारा किए जाने वाले कर्म में।
मन के द्वारा भी किए जाने वाले कर्म होते हैं। जैसे कि मन के द्वारा हम कर्म करते हैं, अकुशल पक्ष में है तो विषम लोभ, द्वेष और मिथ्या दृष्टि, ये कर्म है, अकुशल है ना। आज हर एक मिथ्या दृष्टि एक व्यक्ति क्या कहता है, मैं जो कहता हूँ वही सत्य है, बाकी सब झूठ है ना। और इस तरीके से द्वेष को करना, विषम लोभ, दूसरों की चीज़ों को लेकर, बातों को लेकर लोभ जगाना अधर्म है। ये मन के द्वारा किए जाने कर्म है। लेकिन भगवान वहाँ पर धर्म का सत्कार करते हुए, धर्म का गौरव करते हुए धार्मिक रक्षा आवरण गुप्ति की व्यवस्था ऐसे करते, कहते हैं कि मन के द्वारा इस प्रकार के किए जाने वाले कर्म ही करना चाहिए। जैसे कि विषम लोभी नहीं बनना है, अलोभ, द्वेष करने वाला नहीं बनना है और सम्यक दृष्टिवान बनना है, ऐसे ही कर्म सेवन करने चाहिए। एव रूपं मनोकम्मं न सेवितव्यं, और इस प्रकार के, इस तरह के जो मन के द्वारा किए जाने कर्म है उसका सेवन नहीं करना है। जैसे मिथ्या दृष्टि होना, द्वेष करना और दूसरों की चीज़ों को लेकर लोभ जगाना, ऐसे मन के कर्म नहीं करने हैं। तो इस तरीके से इस सभी देवता और मनुष्यों में इस प्रकार के मन के द्वारा किए जाने वाले कर्म में भी ऐसी धर्म की व्यवस्था बनाते हैं और इस प्रकार से भगवान बुद्ध ये धर्म चक्र प्रवर्तित करते हैं। फिर भगवान कहते हैं, सखोसो भिक्खु तथागतो अरहं सम्मा संबुद्धो। भिक्खु वे जो तथागत सम्यक अरहंत सम्यक संबुद्ध है, उस प्रकार के जो धार्मिक है, धम्मिको धम्म राजा, धार्मिक और धर्म राजा है। धम्मं एव निस्साय धम्मं सक्कुरुन्तो, धर्म का ही आश्रय लेकर, धर्म निश्रय लेते हुए, धर्म का सत्कार करते हुए, धम्मं गरु कुरुन्तो, धर्म का ही गौरव करते हुए, धम्मं अपचाय मानो, धर्म की सेवा करते हुए, धम्म ध्वजो धम्म केतु, धर्म की ध्वजा और धर्म को केतु को ही सामने करते रखते हुए, धम्माधिपत्यो, धर्म का आधिपत्य स्वीकार करते हुए, जो धम्मिकं रक्षावरण गुत्तिं संविदहित्वा कायकम् अस्मिन्, ये जो धार्मिक आरक्षण रक्षा आवरण गुत्ति की जो व्यवस्था करते हैं काया के द्वारा किए जाने वाले कर्म में, धार्मिक रक्षा आवरण गुप्ति की व्यवस्था करते हैं वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में, धार्मिक रक्षा आवरण गुप्ति की व्यवस्था करते हैं मन के द्वारा किए जाने वाले कर्म में। अभी कोई ऐसा चौथा पार्ट नहीं जिसके द्वारा कुछ किया जा सके, इस कारण से संपूर्ण बात है। और इसीलिए इस प्रकार से धार्मिक आरक्षा आवरण गुप्ति के साथ में ऐसी व्यवस्था बनाते हुए भगवान बुद्ध धम्मे नेव अनुत्तरं धम्म चक्रं पवत्येति, धर्म से ही इस अनुत्तर धर्म चक्र का प्रवर्तन करते, क्योंकि इसी प्रकार के धार्मिक आरक्षा आवरण गुप्ति से भगवान बुद्ध के श्रावक श्रद्धानुसारी बनते, धम्मानुसारी बनते, श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत बनते हैं। और इस तरीके जब ऐसे होता है तभी ये अनुत्तर, ये क्योंकि बाकी फलों जैसा नहीं है, श्रेष्ठ है, क्योंकि यह है श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत होना अपने आप में बहुत बड़ी अवस्था है, फल है, और इस कारण से वो अनुत्तर है। तो ऐसा अनुत्तर धर्म चक्र प्रवर्तित करते हैं भगवान बुद्ध। इसके दो पहलू हैं, एक है देशना चक्र है, आना चक्र। वो ये भगवान बुद्ध अपने धर्म की देशना देते हैं। ओके, धर्म की देशना भगवान बुद्ध 100% देते ही है। और भगवान देशना कितने प्रकार के देते हैं? और 9 प्रकार से युक्त, यानी कि 9 प्रकार होते हैं। 9 प्रकार, इसको बोलते हैं 9 अंग शास्त्र का शासन, ऐसा बोलते हैं। तो वो शासन इस सभी काया वाचा मन के द्वारा किए जाने वाली सभी क्रियाओं में जब स्थापित किया जाता है और लोग इस तरह के धर्म के प्रतिफल पाते हैं, तब जाकर ये धर्म चक्र प्रवर्तित होता है।
ये देशना चक्र होना जरूरी होता है। तो देशना चक्र में 9 अंग आते हैं भगवान के, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देशना चक्र में 9 पार्ट आते हैं और वो होना चाहिए। आज भी कोई अगर भगवान का श्रावक भगवान बुद्ध ने प्रवर्तित किए हुए इस धर्म चक्र को अनुप्रवर्तित करना चाहता है, गति देना चाहता है, तो इस 9 अंगों से युक्त बताए गए देशना चक्र को समझना चाहिए। लोग इधर बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं धर्म प्रचार के लिए, लोगों का कल्याण इसलिए, लेकिन धर्म के प्रचार के नाम से इतना सा भी आगे नहीं जाता, क्योंकि पता ही नहीं होता है कि धर्म चक्र प्रवर्तित होता कैसे है ना। लोगों को इंटरटेन चाहिए होता है, मनोरंजन की बातें अच्छी लगती हैं, है ना, कॉमेडी वाली बातें अच्छी लगती, लेकिन ये जो धर्म सार गर्भित बात है इसके बारे में कोई बोलता भी नहीं है। तो इस कारण से देशना का ही कोई पाठ नहीं है, तो ये धर्म चक्र होना, धर्म का बढ़ना या अनुप्रवृत्ति होना बहुत दूर की बात है। तो इसलिए इस देशना चक्र को समझना है। कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के। उसमें आता है सुत्त, गेय, व्याकरण, गाथा, उदान, इति उत्तक, जातक, अद्भुत धम्म और वेदल्य। ये 9 अंग है। हर एक भिक्खु भिक्खुनी, उपासक उपासिकाओं को इसका अभ्यास होना ही चाहिए, इसकी देशना होनी चाहिए। जब तक इसकी देशना नहीं होती है तब तक कुछ नहीं होता है। ओके, इस कारण से इस देशना चक्र को याद रखना है। और उसके बाद में आता है आना चक्र। आना चक्र इस देशना देने के बाद भी ये भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है। भगवान ने ऐसा ऐसा करने के लिए कहा है, बुराइयों से दूर रहने के लिए, अच्छाइयों को अपने में बढ़ाने के लिए सारे विनय शिक्षा पद बताए। तो इस तरीके से जब व्यक्ति उस आज्ञा का पालन करता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तभी जाकर लोग धर्म के महान प्रतिफल पाते हैं। लोग श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अनंत बनते हैं। कम से कम श्रद्धानुसारी, धम्मानुसारी तो बनते ही है। और इस प्रकार से ये धर्म चक्र अनुप्रवर्तित होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए विस्तार बताया क्योंकि आप लोगों को भी ये समझ में आ जाए, है ना। आज जो भटके हुए लोग हैं, धर्म के प्रचार के नाम से अलग अलग संशोधन करते हैं, वो खोखला है। इस तरीके से वो समझना जरूरी है सब लोगों ने। तो भगवान बुद्ध इस तरीके से धर्म से ही इस अणुत्तर धर्म चक्र का प्रवर्तन करते हैं, पवत्ते ते। और वो चक्र जो ऐसा चलाते हैं, तो भगवान कहते उस चक्र के बारे में, तंग होति चक्कं अपतिवत्तियं। और वो चक्र जो प्रवर्तित करते हैं धर्म चक्र, वो होता है अपतिवत्तियं। कोई भी उसको उल्टा नहीं घुमा सकता, उसको झूठा साबित नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता, उसको कहते हैं अपतिवत्तियं। उसमें कौन कौन बताते हैं, समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मण वा केनचिवा लोकस्मिन्। इस अनंत संसार में चाहे वो श्रमण हो, ब्राह्मण हो, देवता हो, मार हो, ब्रह्मा हो, कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, वो भगवान बुद्ध ने प्रवर्तित किए हुए इस धर्म चक्र को उल्टी दिशा में घुमा नहीं सकता है। ऐसा भगवान बुद्ध का ये धर्म चक्र किसी के भी द्वारा उल्टा न घुमा सकने की क्षमता रखने वाला होने के कारण ही ये धर्म चक्र ही ब्रह्म चक्र कहलाता है ना। तो इस तरीके से हमने भी समझ लेना चाहिए, शब्दों के जाल में नहीं फंसना है ना। अभी ये मैंने शब्द प्रयोग किया धर्म चक्र को ब्रह्म चक्र, इसके सार गर्भित अर्थ को समझ लेना है। इसके बारे में और विस्तार से जानने के लिए बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे अंगुत्तर निकाय में 10 बल सूत्र भी है, उसमें भी भगवान बुद्ध बताते हैं, ठीक है। इन शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन उसका अर्थ समझ लेना है, शब्दों के पीछे नहीं जाना है। लोगों को आपत्ति इसलिए होती है कि दूसरे लोगों ने इस शब्द का उपयोग किया तो हम क्यों करें, है ना। तो उनकी बात छोड़ दीजिए, जिसने किसी ने कुछ उपयोग किया नहीं किया, भगवान बुद्ध ने क्या कहा ये समझना जरूरी है। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध ने इस चक्रवर्ती सूत्र में, जैसे चक्रवर्ती राजा अपने धर्म राज्य का चक्र रत्न प्रवर्तित करता है,
और चक्रवर्ती राजा बनता है, धार्मिक धर्म राजा बनता है। भगवान बुद्ध भी इस तरीके से सभी देवता और मनुष्यों में धर्म की स्थापना करते हुए, धर्म सब लोगों में स्थित करते हुए इस धर्म चक्र का प्रवर्तन करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी भगवान बुद्ध ने बताए हुए शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है। शिक्षाओं को पहले समझना है और भगवान की आज्ञा समझ उसके अनुसार अपना जीवन जीना है और धर्म के महान प्रतिफल पाना है, जिससे जन्म जन्म का मंगल हो, जिससे जन्म जन्म का सारा दुख खत्म हो। और ऐसा ही भगवान का ये धर्म है। तो यहाँ पर ये चक्रवर्ती सूत्र समाप्त होता है। आपको भी ये धर्म देशना, धर्म के रास्ते चलने के लिए हेतु प्रत्येक सद्भाव से मंगल कामना है। नमो बुद्धाय।